नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग तैयारी करें बोर्ड परीक्षा 2026 की। आज की वीडियो के माध्यम से हिंदी गद्य साहित्य का विकास से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों हम लोग कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग क्लास 12th में हैं तो भी ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम लोग बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मेरे भाई 5 अंक इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक का प्रश्न आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 20 अंक आता है मेरे भाई। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस लगभग 3 साल 4 साल लगातार आए हुए हैं। यानी मैं आप लोग को बोलूँ तो जैसे 2021, 22, 23, 24 ये सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। तो यही मैं आप लोग को बोलूँगा कि सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नोट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम में जाते टाइम सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर पाएंगे। अगर मैं ये आधे घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोग एग्जाम में जाते टाइम पढ़ना चाहेंगे तो वीडियोस अगर पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर नोट कॉपी में नोट किए रहेंगे तो एग्जाम में जाते टाइम आप लोग 200 से 300 क्वेश्चंस 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए हेयर कॉपी बनाना, नोटबुक बनाना इम्पोर्टेंट होता है मेरे भाई। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे भाई, पहला नंबर जो क्वेश्चन है क्या है मेरे भाई? नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, पांडे विजन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है मेरे भाई? हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगला आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, या फिर आत्मकथा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, आत्मकथा। अपनी खबर किस विधा की रचना है मेरे भाई? आत्मकथा विधा की रचना है। अगला आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ, नाभादास जी, या फिर लल्लू लाल। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है मेरे भाई, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ हैं। तो ये मैं आप लोग को बताया हूँ कि किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा सारे क्वेश्चन इसी तरीके से। और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि और अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोग को पढ़ाऊं, ताकि सारे क्वेश्चंस आप लोग को याद हो जाएं। एग्जाम में जाते टाइम सिर्फ और सिर्फ आप लोग को रिवाइज ही करना रह जाए। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर नोट करेंगे, ताकि एग्जाम में जाते टाइम सिर्फ आप लोग को रिवाइज करना बाकी रह जाए। ठीक है मेरे भाई, आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो अच्छी तरीके से मेहनत कर लीजिए। 2 महीने 3 महीने की बात ही है। और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए मेरे भाई। दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। दोबारा क्या आप क्लास 10th पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि अच्छी तरीके से पढ़िए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले से एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों मैं ये जो निर्देश दिया हुआ है, सबसे पहले मैं निर्देश देना चाहता हूँ। क्या निर्देश दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके बारे में आप लोग को पता होगा कि जो भी प्रश्न दिया होगा उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन होगा। उसी ऑप्शन पर सही का टिक लगाना है, यानी क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर आप लोग को देना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
और जो भी क्वेश्चन जिस ईयर में आए होंगे, यानी जो भी साल में आए होंगे, यहाँ पर लिखा होगा साइड में, उस क्वेश्चन के साइड में लिखा होगा कि ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन से साल में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला नंबर क्वेश्चन गवर्न की विधा है। गवर्न की विधा है, तो ये क्वेश्चन आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मेरे भाई, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो ऐसा नहीं है कि 2026 में नहीं आएगा। और सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सारे क्वेश्चंस को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गबन की विधा है मेरे भाई। आपका पहला नंबर ऑप्शन है नाटक, एकांकी, उपन्यास या फिर कहानी। तो गबन की विधा क्या है मेरे भाई? नाटक, एकांकी, उपन्यास या फिर कहानी। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, उपन्यास। गबन की विधा है मेरे भाई उपन्यास। चलिए मेरे भाई, आगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, जयशंकर प्रसाद। क्या है मेरे भाई? जयशंकर प्रसाद। ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये जो ऑप्शन है, ये पहले के बाद दूसरा आना चाहिए, लेकिन तीसरा आ गया है। कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया है, लेकिन राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ही है, जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक कौन है मेरे भाई? जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए अगला आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। तो पहला नंबर ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, हरीश्वर नाथ रेणु या फिर अज्ञेय। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, अज्ञेय। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है मेरे भाई? अज्ञेय जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा है, अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। तो अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या फिर हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की। तो क्वेश्चन नंबर पांचवी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। चलिए मेरे भाई, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर छठे को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठवां क्या है मेरे भाई? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर पहला है गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर तीसरा है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। या ऑप्शन नंबर चौथा है मेरे भाई, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर सातवां है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है?
भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र या फिर एकांकी? तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, एकांकी। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है मेरे भाई? एकांकी विधा की रचना है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के द्वारा, सॉरी, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर? देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 8वां है मेरे भाई, क्या है? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो बंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो बंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9वां है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। जनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद? तो क्वेश्चन नंबर 9वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रेमचंद। सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। शुक्ल युग के नाटक का निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार इनमें से कौन नहीं है? ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से शुक्ल युग के जो नाटककार हैं, वो नाटककार नहीं है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर रामविलास शर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, हरिवंश राय बच्चन। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? इनमें से हम लोग को बताना है कि कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, राहुल सकृत्यायन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है मेरे भाई? तो राहुल सकृत्यायन है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, वासुदेव सरल अग्रवाल। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या मुंशी इंसा अल्लाह खा या फिर इन्हीं इंसा अल्लाह खा भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, मथुरा नाथ शुक्ल। ठीक है मेरे भाई, कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे भाई? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के या फिर शुक्ल युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, भारतेंदु युग के।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये जो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है, नीचे वाला क्वेश्चन 2023 और 24 में भी आया हुआ है। तो ये जिस क्वेश्चन के साइड में लिखा होगा कि कौन सी ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग अपने से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर बोलूँगा नहीं, आप लोग को बता दे रहा हूँ। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि बार-बार बोलूँगा उसमें टाइम वेस्ट होगा आप लोग का भी, हमारा भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर एकांकी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, उपन्यास। गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है। चलिए मेरे भाई अगला आपका क्वेश्चन नंबर 17। हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक थे, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो दोनों क्वेश्चन का अर्थ वही हुआ। तो ऑप्शन नंबर पहला, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, मुंशी प्रेमचंद। क्या है मेरे भाई? मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए मेरे भाई आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कमल का सिपाही की विधा है। कमल का सिपाही की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, जीवनी। कमल का सिपाही की विधा है मेरे भाई जीवनी। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर तीसरा, कमलेश्वर। लहरों के राजहंस के लेखक कमलेश्वर जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 20, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 21, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हैं? या फिर शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं रांगीय राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या मन्नू भंडारी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, भगवती चरण वर्मा। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, नीर का निर्माण किस विधा नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, उपन्यासकार या फिर निबंध? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, आत्मकथा। नीर का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 23, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे या देवेंद्र सत्यार्थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, राजेंद्र यादव। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक राजेंद्र यादव जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 24, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, हरि कृष्ण प्रेमी। कौन है मेरे भाई? जयशंकर प्रसाद है। कौन है मेरे भाई? जयशंकर प्रसाद है। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है लेकिन राइट आंसर जयशंकर प्रसाद है। दुर्स्वामी नाटक के लेखक, दुर्स्वामी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर हम लोग को लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। गोदान प्रेमचंद का
प्रसिद्ध उपन्यास है। और झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है मेरे भाई, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई आगे सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार से दिए होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा या फिर पढ़ दूंगा, चलिए छोड़िए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद अपने घर में प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवानी देवी हैं। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। गुरुस्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। वही चीज है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। जयप्रकाश भारतीय शुक्ल युग के कवि हैं। या प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। वही चीज है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। गुरुस्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर तीसरा गुरुस्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। गुरुस्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, गुरुस्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन है, उसे पहचान कर लिखिए। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 33। वही चीज है मेरे भाई, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व
महाकाल के कवि हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो वही चीज है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। चिरंजीत भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कूटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो माधव विलास नाभादास जी की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। सेठ गोविंद दास दास महान आलोचक हैं। सेठ गोविंद दास महान आलोचक हैं। जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार हैं। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ख्याति आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं बार बार वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ख्याति नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हैं। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। वही चीज है मेरे भाई। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है मेरे भाई। तो क्या है मेरे भाई, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। यहाँ तक क्वेश्चन जो थे मेरे भाई, निम्नलिखित प्रश्नों में से यानी निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब आगे क्वेश्चंस अदर टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं।
बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगीय राघव, धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। गोदाना गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, रांगीय राघव, प्रेमचंद या फिर अज्ञेय। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। चलिए मेरे भाई, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है राहुल सकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र या फिर अज्ञेय। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, राहुल सकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी कृति है मेरे भाई? राहुल सकृत्यायन की कृति है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या लिखूं? क्या लिखूं किस विधा की रचना है? क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास या फिर कहानी? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है मेरे भाई, निबंध। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो निबंध की है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 45। ईदगाह नामक का दरोगा, ईदगाह नामक का दरोगा पूस की रात की कहानीकार हैं। ईदगाह नामक का दरोगा पूस की रात के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रेमचंद। ईदगाह नामक ईदगाह नमक का दरोगा पूस की रात के कहानीकार हैं प्रेमचंद जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 46। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, इलाचंद जोशी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 47। चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह है या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चिंतामणि के रचयिता हैं तो रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या फिर जैनेन्द्र। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल की या फिर चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। गबन उपन्यास है। गबन उपन्यास है प्रेमचंद, प्रसाद या फिर निराला या फिर अज्ञेय। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। कौन है मेरे भाई? पहला यानी प्रेमचंद जी हैं। गबन उपन्यास किसका है मेरे भाई? प्रेमचंद जी का है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं रामदास गौड़, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर तीसरा, रामचंद्र शुक्ल। संस्कृत और सभ्यता निबंध निबंध के निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 50, यानी आज की वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आकाशदीप और ममता कृति है। आकाशदीप और ममता कृति है या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आकाशदीप के लेखक कौन हैं? यानी आकाशदीप के लेखक हैं या फिर आकाशदीप के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। क्या है मेरे भाई? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप और ममता कृति है जयशंकर प्रसाद की या फिर आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एक-एक क्वेश्चन को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से मैं पढ़ाया आप लोग को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में ज़रूर आए होंगे। ठीक है मेरे भाई? और ये जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा मेरे भाई, आप लोगों ने देखा, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं सारे क्वेश्चंस में लिखा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस कौन से ईयर में आए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई? तो ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, मैं आप लोग को बार-बार बोल रहा हूँ और सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट करके ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। धन्यवाद।